आयोटा क्लासेस। हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आयोटा क्लासेस में। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करने वाले हैं आर.एस. अग्रवाल चैप्टर नंबर 13 ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन से। और इससे पहले के सारे क्वेश्चंस और हर एक एग्जांपल वो सब मैंने करवा रखा है क्लास 9 की बुक से ही, और सब मैंने करवा रखा है। अगर आपका कोई क्वेश्चन छूट गया है ना, या फिर आपने नहीं करा है या किसी में प्रॉब्लम है, तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाओ, जहाँ की ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन क्लास 9 के नाम से एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा। वहाँ पर आपको हर एक क्वेश्चन का वीडियो लेक्चर मिल जाएगा। और अदरवाइज़ मैं इसका जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा। इसके प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ भी आपको मिल जाएगा, या फिर मैं एंड स्क्रीन पे भी मैं प्लेलिस्ट का लगा दूँगा, तो वहाँ से भी मिल जाएगा। और अगर आपको यहाँ कहीं से भी नहीं मिल रहा है तो आप बस सर्च में जाएँ, गूगल यूट्यूब के सर्च में जाएँ, वहाँ लिखें ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन क्लास 9 बाय आयोटा क्लासेस, ये जरूर लिखें बाय आयोटा क्लासेस, तो आपको मैं प्लेलिस्ट मिल जाएगा और आपको वहाँ पर हर एक क्वेश्चन का वीडियो मिल जाएगा। आइए डियर स्टूडेंट्स, अब देखो जैसे समझो इस बात को। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं दो तरह का पेन यूज़ कर रहा हूँ, एक ब्लू और एक रेड। आपको मालूम ही होगा, मैंने पहले भी बता रखा है। तो ब्लू पे आपको बनाना मगर पेंसिल से ही है, और ब्लू पेन मैं वहाँ यूज़ करूँगा आप जहाँ पर आपको डार्क लाइन खींचना है पेंसिल से। जहाँ जहाँ मैं ब्लू पेन यूज़ करूँगा वहाँ पर आपको डार्क लाइन खींचना है, जहाँ जहाँ मैं रेड पेन का यूज़ कर रहा हूँ वहाँ पर आपको हल्के हाथों से लाइन खींचना है। आइए अब जो है हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम लोग जो क्वेश्चन कहा गया है कि कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल ABC। एक ट्रायंगल हमें बनाना है ABC इन विच BC इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर। BC हमारा 4.5 सेंटीमीटर है एंड एंगल B इज इक्वल टू 45 डिग्री, और एंगल B जो है हमें वो 45 डिग्री दे दिया गया है। चलो ठीक है। और क्या बोला है कि AB प्लस AC इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। हमें AB प्लस AC जो है वो 8 सेंटीमीटर कहा गया है। हालांकि एकदम बिल्कुल ये सेम क्वेश्चन है आपका एग्जाम्पल नंबर 4 जो हम लोगों ने करा था, वो डिट्टो वैसा ही है, बस खाली तो सा फिगर में अलग है और कुछ भी नहीं। जस्टिफाई और कंस्ट्रक्शन, और फिर उसके बाद हमें अपनी जो हमारा जो कंस्ट्रक्शन है उसको जस्टिफाई भी करना, तो मैं जस्टिफाई करके भी दिखा दूंगा आपको। आइए तो सबसे पहला काम हम लोग ये करते हैं कि जो आपको कहा गया है ना BC इज इक्वल टू 4.8 सेंटीमीटर, तो आप सबसे पहला काम तो ये करो कि BC जो है ना 4.8 सेंटीमीटर वो खींच लो आप। तो चलो मैं आपको पहले सबसे पहले तो मैं ये करता हूँ कि BC जो है हमारा 4.8 सेंटीमीटर कहा गया है, 4.5 सेंटीमीटर, तो दैट आई एम गोइंग टू ड्रॉ सी। तो सबसे पहले क्या कर रहा हूँ कि एक लाइन में खींच रहा हूँ जो कि क्या है हमारा कि BC है। तो चलिए 4.5 सेंटीमीटर कहा गया है, दिस इज़ 4 एंड दिस इज़ 5। 4.5 का जो है एक पॉइंट मैंने यहाँ ले लिया एंड इट इज़ 0। तो चलिए 4.5 सेंटीमीटर का ये लाइन मैंने खींच लिया। ऐसे ही आपको खींच लेना है ना, ड्रॉ कर लेना है। चलिए अब जो है हम लोग क्या करेंगे कि इसका नाम कहा गया कि BC लिखिए। चलो ठीक है, मैं BC लिख देता हूँ। तो दिस इज़ B एंड दिस इज़ C, और इसका लेंथ कितना है तो 4.5 सेंटीमीटर। चलिए अब क्या करेंगे, हमें बोला गया कि एंगल B से, ये जो एंगल B है यहाँ से 45 डिग्री खींचना है। तो चलिए 45 डिग्री खींचते हैं। तो कैसे खींचेंगे 45 डिग्री, तो ये कंपास को लिया, उसको फिक्स करेंगे कहीं भी। फिक्स करने के बाद मर्जी आपकी है, जहाँ भी फिक्स करना कर लो। फिक्स करने के बाद सबसे पहले तो एक सेमी सर्कल खींचेंगे, ठीक है। तो ये सेमी सर्कल खींचा, क्योंकि 45 डिग्री जो होता है वो 90 का आधा होता है, तो पहले हमको 90 डिग्री खींचना पड़ेगा। और यूज़ आप प्रोट्रैक्टर का ही, उसी कंपास का ही करें, प्रोट्रैक्टर का यूज़ ना करें। चलिए तो पहला कट जो होगा हमारा, ये पहला कट 60 डिग्री हमें भी मालूम है ना। और उसके बाद ये यहाँ से रख करके ये हो गया हमारा 120 डिग्री। 60 के बाद 120 उसके ऊपर ले लेंगे। हर एक एंगल खींचने के लिए मैंने ऑलरेडी बना रखा है, ये आपको मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। दूसरा या तीसरा वीडियो में ही आपको मिल जाएगा, और उसके बाद क्वेश्चन में भी मैंने बताया है। चलिए उसके फिर 120 वाले के पास में रख करके ये इसको कट करेंगे, तो हमारा जो है ये कट जो मिला है ये 90 डिग्री का मिला है। तो बस ये 90 डिग्री के लिए हमें 90 डिग्री खींच के दिखाना तो नहीं है, बट हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ जो है इसके हेल्प से एक कट यहाँ पर ले लेंगे जो कि हमारा 90 का होगा। तो चलो इसको और इस वाले पॉइंट, यानी कि यहाँ जहाँ कट किया है इस पॉइंट और इस पॉइंट को अपन मिलाएंगे। देखो ये मिलाया, और उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर एक सिंपल से कट ले लेंगे। ये कट ले लिया, ये कट जो होगा हमारा ये 90 डिग्री के लिए होगा, ये 90 डिग्री के लिए होगा, है ना। अब 90 और यहाँ देखो, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करें तो 0 और 90 को जो अपन डिवाइड करेंगे ना, बाइसेक्ट करेंगे, एंगल बाइसेक्ट करेंगे, तो हमारा काम बन जाए। तो एंगल बाइसेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि आप मोर देन हाफ या फिर जितना बड़ा भी लेना आप ले सकते हो, कोई इश्यूज नहीं है। लेने के बाद एक आर्क आपको 0 पर डिग्री पर रखने के बाद, 0 के जहाँ पर एक आर्क आपको यहाँ रखना है, लेना है कट, और उसके बाद 90 पर रख करके ना, इसको बिना डिस्टर्ब किए कंपास को 90 पर रख करके एक कट यहाँ ले लेना। तो ये हमारा 45 डिग्री का ये जो है ये मिल चुका है। अब इसको मैं मिलाऊंगा यहाँ से, तो ये 45 डिग्री मिलेगा। चलो इसको मैं अभी फ़िलहाल इस वाले पॉइंट को डार्क कर लेता हूँ, जहाँ के कट किया पॉइंट को कर लिया डार्क। अब क्या करेंगे, 45 डिग्री का जो है हम लोग यहाँ से 45 डिग्री पहले ड्रॉ कर लेंगे, और इसको भी आपको हल्के हाथों में करना है। और कितना बड़ा करेंगे तो 8 सेंटीमीटर, क्योंकि AB प्लस AC कहा गया है 8 सेंटीमीटर।
8 सेंटीमीटर यहाँ से हम लोग खींच लेंगे। तो चलिए मैं 8 सेंटीमीटर आपको खींच करके दिखा रहा हूँ, ड्रॉ कर रहा हूँ। तो ये रहा हमारा ये पॉइंट 0 पर, और इसको 45 डिग्री को मिलाते हुए, चलिए 45 डिग्री को मिलाते हुए, तो यानी कि इस पॉइंट को मिलाया, ये पॉइंट हमारा हो गया, और ये 45 डिग्री का जो पॉइंट हमें कट मिला था ये, इसको मिलाते हुए हम लोग 8 सेंटीमीटर हमारा यहाँ आ रहा है। इसको अभी हल्के हाथों से ही खींचना है आपको ना। चलिए तो ये 8 सेंटीमीटर ये आ गया हमारा। और इसको क्या करेंगे हम लोग यहाँ से ड्रॉ कर लेंगे। तो ये ड्रॉ कर लिया 8 सेंटीमीटर जो हम लोगों ने, ये ड्रॉ कर दिया 8 सेंटीमीटर का लाइन। ये हो गया हमारा 8 सेंटीमीटर। तो ये लेंथ अभी मुझे मिल गया है, ये 8 सेंटीमीटर है हमारा, जिसमें कि ये AB प्लस AC दोनों का लेंथ है। यानी कि कहीं भी पॉइंट इसी में हमारा जो है आपको A पॉइंट मिलेगा, आगे कहीं ना कहीं जाके A पॉइंट मिलेगा, और वहाँ से A से लेके B और A से लेके C तक का जो दूरी होगा वो दोनों को जोड़ेंगे तो 8 सेंटीमीटर होगा। तो कैसे क्या करेंगे, अब घबराओ मत। तो सबसे पहले तो इसको मैं लिख देता हूँ, क्योंकि ये 45 डिग्री है हमारा, तो मैं इसको 45 डिग्री मेंशन कर देता हूँ। आपको भी इस तरह से मेंशन कर देना है। आइए, तो जो लास्ट पॉइंट हमें 8 सेंटीमीटर का मिला है, उस पॉइंट को हम लोग मान लेंगे P। तो दिस इज़ P, इसको मैंने क्या मान लिया, P मान लिया। ये पॉइंट हमारा P हो गया। चलिए अब क्या करेंगे, P से जो है हम लोग P से C को मिला देंगे। इसको भी हल्के हाथों से मिलाना है ना, इसको भी आपको हल्के हाथों से मिलाना है, क्योंकि ये हमारा मेन लाइन नहीं है, मेन लाइन को ही हम लोग ड्रा करेंगे। तो चलिए P से C को अपन मिला रहे हैं, तो P से C को मिला दिया, देखो ये P से C को मिला दिया। अब क्या करेंगे हम लोग, करेंगे PC को बाइसेक्ट, PC को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेंगे, और जो इस लाइन पे जहाँ की कट करेगा हमारा वो पॉइंट A मिल जाएगा। यही करा था हम लोगों ने पहले बार भी, और उसके बाद मैं आपको जस्टिफाई करके दिखा दूंगा। तो बाइसेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, मोर देन हाफ लेते हैं। मोर देन हाफ लेने के बाद ये एक आर्क इधर की तरफ एंड एक आर्क हम लोग लेते हैं इधर की तरफ। तो चलो ये 2 आर्क ले लिया। देन उसके बाद क्या करेंगे कि यहाँ पर रखेंगे P पर, और इस आर्क को कट कर दिया, तो ये यहाँ कट हुआ, और फिर इस आर्क को भी कट कर लेंगे। ये आर्क जो है हमारा यहाँ पर कट होगा, बट अभी कट नहीं हो रहा है, मैं दोबारा आर्क लूँगा तो कट हो जाएगा। चलिए उसके बाद मैं C पर रख के इसको बढ़ा दूंगा, तो यहाँ कट हो रहा है। चलिए कट पॉइंट हमें मिल गया है, यानी कि एक पॉइंट हमें यहाँ मिल रहा है। पॉइंट को पहले कर लो डार्क, उससे क्या हो जाए, एरर नहीं होगा अगर आप पॉइंट को डार्क कर लोगे। तो ये आपको यहाँ मिला और ये हमारा यहाँ मिला। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसको दोनों को मिलाएंगे ना, हमारा काम बन जाएगा। आइए देखिए, तो इस पॉइंट को और इस पॉइंट को जहाँ यहाँ मिला है हमें, इन दोनों को अपन क्या कर रहे हैं, मिलाने जा रहे हैं। तो चलिए बस मिला देंगे और हमारा काम बन जाएगा। चलिए, और यहाँ पर देखो इस दोनों पॉइंट को मिलाते हुए जो हमारा वो जो लाइन था ना 8 सेंटीमीटर वाला, इसको जो जहाँ कट कर जाए ना। चलिए अब मैंने आपको पहले बता रखा था कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो खींचना, अब डॉटेड लाइन में खींचना वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैंने गलती से ब्लू पेन चला दिया है, बट आपको डॉटेड लाइन में खींचना है रेड पेन से, ठीक है ना, मतलब हल्के हाथों से। तो चलिए ये यहाँ कट कर रहा है, इस पॉइंट को यहाँ पर कट कर रहा है, ठीक है। चलिए तो जहाँ पर ये कट किया है यही पॉइंट हमारा आ गया है A, दिस इज़ A, ये पॉइंट हमारा A आ गया। अब क्या करेंगे, A से C को हम लोग मिला देंगे। तो ये A से C को मैं मिलाने जा रहा हूँ, दिस इज़ A पॉइंट एंड A से C को मिलाने जा रहा हूँ। हमारा ट्रायंगल तैयार हो चुका है डियर स्टूडेंट्स बन करके। देखो ये AC हो गया, देन और आपका ये जो है हमारा ये दिस इज़ AB, लेंथ हमारा मिल चुका है, ये भी। चलिए इसको डार्क कर लेता हूँ। तो अब जो है आपका ट्रायंगल तैयार है डियर स्टूडेंट्स, यानी कि ट्रायंगल हमारा बन चुका है ABC। यही ट्रायंगल हमें कहा गया था बनाने के लिए। ये पूरा लेंथ हमारा 8 सेंटीमीटर था। अब मैं जस्टिफाई करके भी दिखाऊंगा आपको, आप बिल्कुल बेफिक्र। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो ये यहाँ पर 90 डिग्री होगा, है ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो चलिए अब मैं आपको जस्टिफाई भी करके दिखाऊंगा, आप बिल्कुल बेफिक्र हैं। तो ये जो लेंथ है यानी कि AB प्लस AC जो होगा ना हमारा, ये आपका बिल्कुल एग्जैक्टली 8 सेंटीमीटर बनेगा। तो वो मैं आपको मेज़र करके भी दिखा देता हूँ, आपको मेज़र कर देता हूँ। तो देखो A से B तक का जो डिस्टेंस है, अगर हम देखें तो कितना आ रहा है, A से B तक का डिस्टेंस 4.5 सेंटीमीटर आ रहा है। चलिए 4.5 ये आया है हमारा, और A से C देखो कितना आता है, तो A से C हमारा 3.5 आ रहा है ना, 3.5 हमारा ये आ रहा है। तो 4.5 और प्लस 3.5 यानी देखो A से B का जो डिस्टेंस है ये हमारा आ गया 4.5 सेंटीमीटर, ठीक। और A से C तक का जो डिस्टेंस आ रहा है हमारा, अभी हम लोगों ने मेज़र करा है, तो ये आ रहा है हमारा 3.5। तो चलो मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ 3.5 सेंटीमीटर, ये हमारा AC आ चुका है। तो यानी कि हमारा सारा लेंथ निकल गया है। और इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे भी ना, AB को और AC को जोड़ेंगे तो 4.5 प्लस 3.5 यानी कि 8 सेंटीमीटर एग्जैक्टली हो भी रहा है। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर आपको जस्टिफाई भी करता हूँ। जस्टिफाई करने से पहले मैं आपको पहले वेरिफिकेशन लिख देता हूँ, उसके बाद फिर मैं जस्टिफिकेशन कर देता हूँ। तो चलिए मैं वेरिफिकेशन लिख देता हूँ, वेरिफिकेशन में हम लोगों ने देखा डियर स्टूडेंट्स कि AB
ए बी प्लस ये जो हमारा ए सी है ये ए सी, तो इन दोनों का जो सम है हमारा कितना आ रहा है, तो ये लिख दिया ए सी। इन दोनों का जो सम है, एक ए बी का जो लेंथ आया हमारा 4.5 आया, तो दिस इज़ 4.5 है ना, एंड प्लस एंड ए सी जो है हमारा वो 3.5 आया, तो दिस इज़ 3.5 सेंटीमीटर। तो दोनों को जोड़ेंगे अपन, तो ए बी प्लस ए सी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, जैसा कि कहा गया था, ये हो गया हमारा। चलिए इसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग कर रहे हैं अब जस्टिफाई। तो आइए जस्टिफिकेशन में यहीं पे लिख देता हूँ, तो लिखता हूँ जस्टिफिकेशन। चलिए अब जस्टिफिकेशन भी देख लीजिए डियर स्टूडेंट्स कि जस्टिफाई कैसे करेंगे। तो ये भी बहुत ईजी है। देखो अगर हम बात करें इस ट्रायंगल की, यानी ट्रायंगल अगर इसका नाम मैं डाल देता हूँ सपोज डी, अगर ये पॉइंट हमारा डी है, तो हम बात करें अगर इस ट्रायंगल के ए डी सी एंड ए डी पी की बात करते हैं, तो देखो तो इन ट्रायंगल ए डी सी एंड ट्रायंगल ए डी पी क्या हो रहा है इन दोनों में, तो ए डी कॉमन है हमारा, तो ए डी इज इक्वल टू ए डी कॉमन, है ना। और क्या हो रहा है, तो ये सी डी इज इक्वल टू डी पी होगा, है ना। तो यहाँ लिख दो कि सी डी इज इक्वल टू डी पी, क्यों होगा, तो परपेंडिकुलर ए डी जो है हमारा वो बाइसेक्टर है ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो ए डी इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। चलिए और तीसरा चीज़ क्या हो रहा है हमारा, ये जो एंगल है यानी कि एंगल ए डी सी इज इक्वल टू एंगल ए डी पी हो रहा है 90 डिग्री, तो एंगल ए डी सी इज इक्वल टू एंगल ए डी पी ना, बोथ आर ईच इक्वल टू 90 डिग्री, हर एक 90 डिग्री के बराबर है इसीलिए। तो देयरफॉर इसीलिए क्या हो गया हमारा, ये दोनों ट्रायंगल है, तो यानी कि ट्रायंगल ए डी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल क्या हो गया हमारा ए डी पी, और किससे हुआ, तो ये साइड और ये साइड और एक 90 डिग्री, यानी कि एस ए एस कैरेक्टर से हो गया हमारा कॉन्ग्रुएंट। जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, इसीलिए क्या हो जाएगा हमारा कि ए सी जो है हमारा ए सी इज इक्वल टू ए पी हो जाएगा, तो यानी कि ए सी इज इक्वल टू ए पी हो जाएगा, क्यों होगा, बाय सी पी सी टी, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो ये सी पी सी टी से, तो ये तो हमारा हो गया कॉन्ग्रुएंट। अब जब कॉन्ग्रुएंट हो गया है डियर स्टूडेंट्स, तो कोई जगह कम है इसलिए मैं यहाँ पे एक लाइन खींच के मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो अब जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया दोनों, ये जब ए सी जो है मेरा ए पी जो है ए सी के बराबर हो गया, तो हमें मालूम है कि ये जो मेरा बी पी था, ये लेंथ हम लोगों ने 8 सेंटीमीटर खींचा था। देखो तो बी पी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर हम लोगों ने खींचा था बाय कंस्ट्रक्शन, ये हमारा था। तो बी पी को हम लोग लिख सकते हैं ना कि ए पी प्लस ए बी प्लस ए पी, तो ए बी अब प्लस ए पी, है ना, ए बी और ए पी दोनों को जोड़ेंगे तो ये ए बी पी के बराबर ही आएगा, तो इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। वेरी गुड। चलिए अब क्या हो जाएगा कि ए बी की जगह मैं ए बी रहने देता हूँ, ए बी की जगह पर ए बी रहने दिया, प्लस ये ए पी की जगह पर मैं ए सी लिख सकता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पर अभी प्रूफ करा है कि ए पी जो है मेरा ए सी के बराबर है, तो ए पी की जगह पर मैं ए सी लिख देता हूँ। तो जब ए पी की जगह पर ए सी लिख दिया तो ए इक्वल टू हो गया मेरा 8 सेंटीमीटर, और यही तो जस्टिफाई करना था, तो जो हम लोगों ने कर दिया। तो चलिए ये हो गया हमारा जस्टिफिकेशन भी। तो अब जो है डियर स्टूडेंट्स, कैसा लगा हमारा ये वीडियो कमेंट सेक्शन में तो ज़रूर बताएं, और हो सके तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और डियर स्टूडेंट्स फिर हमारी होगी फिर इसके बाद मुलाकात क्वेश्चन नंबर 11 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, दुआ में रखें। जय हिंद, जय भारत।